बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा थोड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। इसमें कुछ खास खबरें हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया है उसमें स्क्वाड क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड क्या है, T20 स्क्वाड क्या है, उस हवाले से आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरे पास कुछ खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इस हवाले से कुछ खिलाड़ियों को फारिग किया जा रहा है, कुछ को इन किया जा रहा है, बड़े बड़े नाम बाहर हो रहे हैं, कई नए लड़के जो हैं उनको मौके मिल रहे हैं, उनकी चांदी हो रही है। इसके हवाले से भी आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है। और फिर थोड़ी सी बात हमने करनी है पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट के हवाले से भी कि इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़ी है इंग्लैंड की टीम। लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम अपना रास्ता बदलने जा रही है? एक पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट मेन फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, वो अनफिट हो गए हैं, तीसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जिस हवाले से अचानक कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वो कप्तानी के मामले पर लेकर के सामने आ रही हैं। मोहम्मद रिजवान क्या बनेंगे पाकिस्तान के कप्तान? काफी दिनों से उनका नाम चल रहा है और उन्हीं के हवाले से बात हो रही है कि वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं। लेकिन अचानक एक तुरंत का पत्ता सामने आया है और वो कौन है? वो है शान मसूद। जी हाँ, शान मसूद भी बन सकते हैं ओडीआई के कप्तान। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक इस हवाले से बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया है। रिजवान के रास्ते की रुकावटें क्या हैं? रिजवान क्यों कप्तान नहीं बन सकते? अगर नहीं बन सकते तो क्या रुकावटें हैं, और अगर वो बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ये भी एक मसला है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ा तेज़ रफ्तार में बात करूं, जल्दी जल्दी बात करूं और जल्दी जल्दी आपको खबरें बताऊं ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच जो कि पिंडी में खेला जाना है। परसों ये टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, एक दिन बीच में रह गया। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान को फॉलो किया। लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम बैलेंस है। पाकिस्तान को कैसे फॉलो किया कि उन्होंने पिछले मैच में वो 2 स्पिनर्स के साथ गए थे, इस मैच में वो 3 स्पिनर्स के साथ गए, लेकिन उसके बावजूद उनके पास 2 सीमर्स मौजूद हैं। जी हाँ, उन्होंने पिछले मैच के जो दोनों सीमर्स हैं उनको रेस्ट करवा दिया, यानी कार्स और जो टॉप्स हैं इन दोनों को उन्होंने रेस्ट करवा दिया है और उनकी जगह उन्होंने एटकिंसन को शामिल किया है और रेहान अहमद जो कि एक ऑब्वियसली पाकिस्तानी नजात वहाँ के लेग स्पिनर हैं, पिछली बार भी पाकिस्तान में आके खेले थे और उन्होंने डेब्यू अपनी वो 5 विकेट हॉल भी यहाँ पे कंप्लीट किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो भी अब 3 उनके स्पिनर हो गए हैं, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं की। 2 फास्ट बॉलर्स की जगह एक नए फास्ट बॉलर एटकिंसन को लेके आए हैं और एक जो है वो लेके आए हैं जो ये रेहान अहमद है। लेकिन उसके बावजूद उनके पास 2 सीमर है, यानी उनका कप्तान जो है वो जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बहुत अच्छी बॉल करता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे तो क्योंकि जिस तरह की पिच बनाई जा रही है उस पिच का जो मामला है ना, आपको पता है उस पिच के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्राई की जा रही है, अभी भी ट्राई की जा रही है पिछले 4-5 दिन से कि उसको भी मुल्तान के पिच की कॉपी बना लिया जाए या उससे भी ज़बरदस्त कर लिया जाए ताकि इंग्लैंड के जो चांसेस हैं थोड़े बहुत वो भी ख़त्म हो जाएं। आज सऊद शकील ने भी उस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हम तो अगर हमें वही कंडीशन मिली तो मुमकिन है हम 3 स्पिनर्स के साथ ही जाएं। लेकिन ये है कि वो उन्होंने अब 3 स्पिनर पूरे कर लिए हैं। अब क्या पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर को खिला सकता है? मीर हमजा जो है वो अनफिट हो गए हैं जी। मीर हमजा पिछले 2 दिनों से कमर की तकलीफ का शिकार हैं और कमर में उनके सूजन बताई जा रही है, इस वजह से वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ कंफर्म। सो मीर हमजा का ना होना तो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। मतलब अगर आप एक फास्ट बॉलर खिलाते तो मेरे ख्याल में मीर हमजा से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन खबर ये आ रही है कि मीर हमजा को वो पहले भी कंसीडर नहीं कर रहे थे। इफ़ पाकिस्तान विल गो विद चेंज इन बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो खबर ये है
कि मोहम्मद अली जो हैं उनको कंसीडर किया जा रहा है और वो पिछले 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे रिवर्स स्विंग की उनसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है और जिस तरह का वो उनका बॉलिंग एक्शन है वो रिवर्स स्विंग के लिए अच्छा है, सूटेबल है। जान भी लगाते हैं, कोशिश करें अगर उनको सपोर्टिंग पिच मिले तो वो मुश्किल पेश कर सकते हैं और स्पीड भी उनकी बेहतर है, जस्ट लाइक आमिर जमाल, दोनों एक तरह के बॉलर हैं। तो देखते हैं जी पाकिस्तान क्या करता है, क्या जाहिद के साथ ही जाता है। मैं होता तो अगर सेम पिच है तो फिर आप सेम उसी के साथ जाते, जाहिद के साथ, और इस बार उसको थोड़ा मौका भी दें, क्योंकि ये ना हो कि वो लेग स्पिनर के साथ भी जा रहे हैं और ये ना हो कि इस पिच के ऊपर आपके ऑफ स्पिनर को वो मदद ना मिले और लेग स्पिनर को ज़्यादा मदद मिले, तो लेग स्पिनर को साथ रखने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एक चेंज करनी चाहिए, मोहम्मद हुरैरा को लेके आना चाहिए, जो अब्दुल्ला शफीक उनकी जगह। लेकिन यहाँ पे भी अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो हमारे जो नए आपके सिलेक्टर हैं, सिलेक्शन कमेटी उन अज़हर अली के भी पसंदीदा हैं और साथ में वो आकिब जावेद के भी पसंदीदा हैं। ज़ाहिर बात लाहौर कलंदर में भी खेले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अब्दुल्ला शफीक को एक और मौका दिया जाए। सो लेट्स सी क्या होता है, इस हवाले से हम देखते हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से मुख्तलिफ बातें आ रही हैं कि जनाब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, लेकिन अब 3 नाम कंफर्म हो गए जो पाकिस्तान के, 4 नाम बल्कि, जो पाकिस्तान के ओडीआई ना ही T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बता देता हूं कंफर्म। एक तो फ़खर जमान ने तो खुद उन्होंने कह दिया कि विड्रॉ कर लिया कि मैं नहीं आ रहा सीरीज में। दूसरे नंबर पे शादाब खान पाकिस्तान के दोनों स्क्वाड में नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के दोनों स्क्वाड में नहीं होंगे। और चौथे नंबर पे आपको जो है वो सऊद शकील अब नज़र नहीं आएंगे। उनके हवाले से जो कोच हैं गैरी कर्स्टन, उन्होंने कहा है कि सऊद शकील मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है। बाय द वे, अगर सऊद शकील ओडीआई में आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, ठीक है T20 में आप उसको कंसीडर ना करें, लेकिन ओडीआई में अगर आपके प्लान का हिस्सा नहीं है तो फिर ये बात समझ से बालातर है सर, ये बात समझ से बालातर है, मेरी समझ से बालातर है। इतना अच्छा कंपैक्ट बल्लेबाज, होगी उसमें कुछ ना कुछ खामियां, लेकिन इतना अच्छा कंपैक्ट बल्लेबाज अगर आपको ओडीआई में मिल रहा है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो मेरे जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन नए प्लेयर, बहरहाल उनकी जगह कामरान गुलाम को शामिल करने का प्लान हो सकता है टीम के अंदर। उनकी जगह जो है वो ये जो स्पिनर्स हैं, महरान मुमताज़, अरफात मिनहास, सुफियान मुकीम, ये आ रहे हैं। मोहम्मद हसनैन की वापसी हो रही है पाकिस्तान की टीम में, वो ज़बरदस्त है। मोहम्मद आमिर के हवाले से बात की जा रही है कि उनको T20 के हवाले से कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन सर, कप्तान का क्या बनेगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कप्तान मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में विदाउट एनी डाउट इस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास कप्तानी की, वो मोहम्मद रिजवान है। और मोहम्मद रिजवान T20 भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, ऑब्वियसली टेस्ट भी खेलते हैं। लेकिन सर, टेस्ट में अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो अपनी डिमांड्स रखे हुए हैं। कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान की डिमांड्स को मान लिया गया है। पाकिस्तान की जो कमेटी है, क्रिकेट कमेटी कह लें अब इसको, ये सिलेक्शन कमेटी से बढ़ के है, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी डिसाइड होती हैं। पिच भी यही डिसाइड करते हैं, प्लेइंग 11 भी यही डिसाइड करते हैं, सब कुछ यही डिसाइड करते हैं। तो ये करता धरता है, ऑब्वियसली बन गए हैं। आकिब जावेद इस वक्त हेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के। तो सर, मोहम्मद रिजवान के साथ क्या प्रॉब्लम है जो अभी तक मेरी खबरों के तहत अभी तक कंफर्म नहीं हुआ और उस पर डिस्कशन चल रही है? और वो ये है कि मोहम्मद रिजवान चाहते हैं कि भाई ये जो अब आप कर रहे हैं ना शान मसूद के साथ, कि आप एक प्लेइंग 11 बना के दे देंगे उनको, मशवरा ज़रूर करेंगे लेकिन प्लेइंग 11 बना के देंगे, वही प्लेइंग 11 कप्तान ने खिलानी है। तो वो कहते हैं कि ये मैं नहीं करवाऊंगा अपने साथ, मुझे मेरी पसंद की प्लेइंग 11 चाहिए, स्क्वाड के अंदर भी मेरी राय मौजूद होनी चाहिए और मेरी पसंद के लड़के स्क्वाड के अंदर होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई प्लेयर पावर से तो पाकिस्तान ने जान छुड़वाई है कि ये मेरा जो है वो मैच विनर, ये मेरा फलाना, ये मेरी टीम का जो मामला है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे निजात हासिल करना चाहता है। और जो निजात हासिल की है तो फौरन रिजल्ट मिला है आपको। फिर यह है कि एक तरफ बाबर आजम मौजूद है, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, एक तरफ शान मसूद मौजूद है और पीछे एक साया कॉरपोरेशन भी है।
उसको लेकर के भी मसले मसाइल चल रहे हैं कि भाई ये सब उसके मेंबर हैं, और मोहम्मद रिजवान को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर से इख्तियारात दे दिए तो भाई बात फिर वहीं पे कहीं ना जा पहुंचे कि जहां से शुरू हुई थी, और वही मसले मसाइल दोबारा टीम के अंदर ग्रुप बंदी, सियासत, वो सारे मामला ना शुरू हो जाएं, और फिर वही प्रॉब्लम के जी मेरा पसंद का ये प्लेयर है, मैं इसको खिलाऊंगा। और जो टैलेंट पाकिस्तान का, जिसको बेचारों को मौका मिलना शुरू हुआ है, शायद उनको दोबारा मौका ना, फिर अगेन ना मौका मिले। वो कहेंगे जी मैं इस यंग टीम के साथ नहीं खेल सकता, मैं नौजवानों के साथ नहीं खेल सकता। तो सर, ये अब आपको बताने जा रहा हूं कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको फाइनल नहीं किया। जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कोशिश हो रही है, अगर मोहम्मद रिजवान की सारी बातें मान ली गई तो फिर मोहम्मद रिजवान कप्तान बनेंगे, नहीं तो वो नहीं बनेंगे। और उस तक के लिए थोड़ा सा मुझे ये ख्याल, मेरे ख्याल भी है, और मुझे एक खबर भी मिली है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस अभी नहीं होगा, एक आध दिन में। खबर ये आ रही है, जो मेरे सोर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये तीसरे टेस्ट के दरमियान में स्क्वाड अनाउंस होगा। और यहां पे वो देखेंगे कि भाई शान मसूद तीसरे टेस्ट मैच में क्या करते हैं। अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया शान मसूद की कप्तानी में, तो बिलीव यू मी कि ये अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे बहुत सीनियर साफ़ी हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको भी ओडीआई कप्तान के तौर पे कंसीडर कर सकता है। वो कैसे ओडीआई कप्तान होंगे? ओडीआई का बल्लेबाज तो है वो, विदाउट एनी डाउट। जिस तरह की वो बल्लेबाजी करता है, टेस्ट में वो राना बॉल खेलता है, तो ही कैन प्ले इन ओडीआई, ही कैन प्ले इन टी20 एज वेल। यानी वो जो 2022 का वर्ल्ड कप है पाकिस्तान, उसमें जो पहुंचा था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में, तो वो बेचारा एक अकेला ये बंदा खेलने वाला, पाकिस्तान को जो है वो इनिंग्स टॉप ऑर्डर पे देने वाला, उसको बाद में किसी ने टी20 में कंसीडर ही नहीं किया, टेस्ट में उसको डाल दिया। हालांकि वो टेस्ट से ज़्यादा इन फॉर्मेट्स का अच्छा प्लेयर है, शॉर्ट बॉल फॉर्मेट्स का। लेकिन बहरहाल लोग मुझे कहेंगे कि जी आप शान मसूद को बात कर रहे हैं। भाई ये शान मसूद की बात मैं नहीं कर रहा, ये अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने की है, और मतलब आप खुद कंफर्म कर सकते हैं। वो कहते हैं कि शान मसूद भी कप्तान बन सकता है, क्योंकि शान मसूद इज एग्रीड, वो इस बात पे रेडी है कि भाई आप अपनी प्लेइंग 11 बनाएं, मुझे दे दें, मैं उसको खिलाने के लिए तैयार हूं। और वो पिछले मैच में उन्होंने किया। हालांकि जाहिद के साथ मुझे लगता है कि दिल में वो खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि वहाँ के पाकिस्तान को एक सीमर खिलाना चाहिए। अब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे थोड़ा सा खौफ पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान कहीं सीमर के साथ ना चला जाए। बहरहाल अब आपको जरा मैं तेज़ी से बता देता हूँ जो है वो बिल्कुल तेज़ी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ पाकिस्तान का जो स्क्वाड है बनने जा रहा है ओडीआई का और टी20 का। जब तक ये अनाउंस होगा तो उससे पहले आपको बता देता हूँ जी, पाकिस्तान का जो स्क्वाड ओडीआई का बनने जा रहा है जी, उसमें साइम अयूब होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, बाबर आजम होंगे। हालांकि मैं चाहता हूँ इमामुल हक भी हो, उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है और इमामुल हक इज़ अ गुड ओडीआई प्लेयर। मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली, सलमान आगा, कामरान गुलाम, इरफान खान टीम का हिस्सा हो सकते हैं, या तैयब ताहिर को लिया जा सकता है, ओडीआई की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आमिर जमाल होंगे जी, जहांदाद खान होंगे, मेहरान मुमताज़, उसामा मीर या अरफात मिनाज, इनमें से कोई एक हो सकता है। अबरार अहमद या सुफियान मुकीम, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद हसनैन, ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे नज़र आ रहा है ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टी20 की, तो टी20 में अब खबर यह है कि अगर तो मोहम्मद रिजवान कप्तान बनते हैं टी20 के, तो सर फिर मोहम्मद रिजवान जो है ना जी, वो कोशिश करेंगे बाबर आजम को टीम का हिस्सा बनाने के लिए। और बाबर आजम का केस मजबूत इसलिए हो रहा है टी20 में क्योंकि आपके पास जो है वो इस वक्त फ़खर जमान मौजूद नहीं है, तो इसलिए बाबर आजम टी20 स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। पॉसिबल टी20 स्क्वाड क्या है जी? साइम अयूब, उस्मान खान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, इरफान खान न्याजी,
उमैर बिन यूसुफ को मौका दिया जा सकता है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में, या कासिम अकरम आ सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बोथ विद बॉल एंड बैट। अरफात मिनहास टीम का हिस्सा हो सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बोथ विद बॉल एंड बैट। मेहरान मुमताज़ पाकिस्तान के स्क्वाड का इस वक्त हिस्सा हैं, वो हिस्सा हो सकते हैं। जहांदाद खान आ सकते हैं, उसके अलावा शाहीन आफरीदी या मोहम्मद आमिर में से कोई एक आ सकता है। मुमकिन है शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पे रेस्ट देके मोहम्मद आमिर को शामिल कर लिया जाए, और नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ये पाकिस्तान का T20 स्क्वाड हो सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को छोटे से छोटा रखा जाए। जाते जाते आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी अच्छी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थपकी दी है ICC ने, और उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दिया है। इन्होंने ये तक कह दिया है कि आपके जो बड़े हैं क्रिकेट बोर्ड्स के, वो सब आएँ, आके देखें पाकिस्तान में हम कैसी तैयारियां कर रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।